आज मैं जा रही हूँ एक सीक्रेट मिशन पर। एक आम महिला बनकर साधारण कपड़ों में सब्जी मंडी में जाऊंगी। मैं एक आम महिला बनकर सब्जी मार्केट से कुछ सामान खरीदूंगी और यहाँ का सिस्टम चेक करूंगी। देखूंगी कि आम महिला को वहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वहाँ का सिस्टम में कोई खराबी तो नहीं है। ले भाई केला ले लो, बहुत सस्ता है आज, केला ले लो भाई, ले लो, अच्छे ताज़े केले हैं, जल्दी ले लो, केला ले लो भाई, आज लूट लो। बहुत सस्ता केला है, ताजे पके केले ले लो भाई, ले लो। बाबा, केले क्या भाव दे रहे हो? बेटा, आज केले 40 रुपए किलो हैं, आपको कितना चाहिए? बेस्ट प्राइस टुडे, गेट द बनाना हियर, ओनली 20 रुपीज फॉर द एप्पल। कम ऑन, एंड यू, आई नीड अ वर्ड विद यू। आज क्या चाहिए आपको इंस्पेक्टर साहब? जो भी चाहिए ले लीजिए। 1 किलो केले दें। ये लीजिए सर। बाबा, उस इंस्पेक्टर ने आपको केलों के पैसे क्यों नहीं दिए? और आपने उससे कुछ कहा क्यों नहीं? आपने उससे पैसे क्यों नहीं मांगे? बेटा, क्या कहूँ, इसका तो रोज का यही काम है। ये इंस्पेक्टर हर दिन ऐसे ही बिना पैसे दिए केले ले जाता है। जब मैं मना करता हूँ तो मुझे धमकाता है, कहता है मुझसे पैसे मांगेगा तू, तेरी इतनी हिम्मत, अभी तेरा ठेला उठवाकर नाले में फेंकवा दूंगा। बेटा, मुझे डर लगता है, अगर ठेला चला गया तो घर कैसे चलेगा। मेरी पत्नी विकलांग है, उसका इलाज चल रहा है, हर हफ्ते उसकी दवाई लेनी पड़ती है, इसलिए मजबूरी में चुपचाप मैं इसे केले दे देता हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि जो लोग कानून के रखवाले हैं वही कानून का मजाक बना रहे हैं। बाबा, इस इंस्पेक्टर को तो आपकी मदद करनी चाहिए थी। आप इस उम्र में भी मेहनत करके अपना घर चला रहे हैं और ऊपर से ये आपको डराता धमकाता है, बिना पैसे दिए केले लेता है। सच में कलयुग आ गया है। लेकिन अब आपको डरने की जरूरत नहीं है बाबा, अब मैं आपके साथ हूं। इस इंस्पेक्टर की दादागिरी अब और नहीं चलेगी। आप ऐसा कीजिए, मेरा नंबर ले लीजिए। कल जब आप ठेला लगाएंगे तो मुझे कॉल करना। कल आपके ठेले पर आप नहीं बल्कि मैं रहूंगी। मैं खुद देखूंगी कि वो पैसे दिए बिना कैसे जाता है। अगर उसने फिर ऐसा किया तो मैं उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करूंगी और उसे कानून की असली ताकत दिखाकर रहूंगी। मुझे लगता है कि शायद ये महिला मुझे उस इंस्पेक्टर से छुटकारा दिला सकती है। मैं साधारण साड़ी में जाऊंगी और उस बुजुर्ग आदमी की जगह मैं ठेला संभालूंगी और देखूंगी कि वो कैसे पैसे नहीं देता और उसका बिहेवियर कैसा रहता है एक महिला को देखकर। अब जाओ बाबा, आज ठेले पे मैं खड़ी रहूंगी, आज इंस्पेक्टर को मैं देखूंगी। केला ले लो, केला लो, आज केले का बहुत अच्छा दाम है, सब ले लो, आओ आओ। हाउ मच फॉर द बनानास? 80 रुपीज फॉर अ डजन मैडम, गिव मी अ बेटर प्राइस। क्या बात है, आज फिर तू यहीं? वैसे तू उस आदमी की क्या लगती है? कल भी तुझे यहीं देखा था और आज भी तू यहीं है। मैं उनकी बेटी हूँ। आज उनकी तबीयत खराब थी, इसलिए मैंने कहा कि आज ठेले पर मैं बैठ जाती हूँ। ओह, तो तू उसकी बेटी है। उस बुढ़े ने कभी बताया नहीं कि उसकी इतनी खूबसूरत बेटी भी है। सच कहूँ तो बहुत प्यारी लग रही है। और बता, शादी हो गई क्या तेरी? नहीं, अभी नहीं हुई। ओह अच्छा, मेरी भी शादी नहीं हुई है। मुझसे शादी करेगी? नहीं, मुझे अभी शादी नहीं करनी। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, छोड़िए सब। मुझे 1 किलो केले चाहिए। अच्छा ठीक है, तो मैं चलता हूँ। रुकिए इंस्पेक्टर साहब, आपने अभी तक केलों के पैसे नहीं दिए। केलों के पैसे दीजिए, ऐसे नहीं चलेगा। यहाँ हमने कोई फ्री का भंडारा नहीं लगाया हुआ। कौन से पैसे? मैं तो रोज केले फ्री में लेता हूँ। अपने बाप से पूछ लेना, वो तो मुझे कुछ नहीं कहता। और तू ज्यादा जुबान मत चलाना मेरे सामने। रुकिए, आप मेरे बाप से चाहे जैसे लेते हो, लेकिन मुझसे नहीं ले सकते। केलों के पैसे तो देने होंगे आपको इंस्पेक्टर साहब। हमें भी पैसे खर्च करके ही ये केले लाने पड़ते हैं, और अगर हम एक दिन भी केले ना बेचें तो हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता। आप जैसे लोग फ्री में केले लेकर हमारे पेट पर लात मारते हैं। क्या आपने एक महिला पर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती की है? आपको अभी अंदाजा भी नहीं है कि आपने किस पर हाथ उठाया है। इसका अंजाम बहुत जल्द भुगतना पड़ेगा आपको। अबे तू क्या समझती है खुद को? कोई बड़ी रईस है? कोई कलेक्टर है? मंत्री है तू है क्या? तेरी इतनी औकात की मुझे आंख दिखा रही है? ये सब बहुत गलत हो रहा है। मैं तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट करूंगी। तुमने जो किया है उसका हिसाब तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। मेरे खिलाफ रिपोर्ट करेगी तू? तेरी इतनी औकात है? तू एक मामूली ठेले पर केले बेचने वाली और मैं इस इलाके का थानेदार। मैं तुझे यहीं खड़े खड़े खरीद सकता हूं। आपने बहुत बड़ी गलती कर दी इंस्पेक्टर वर्मा। अब ज्यादा जुबान चलाई तो उल्टा तुझे ही छोटे केस में फंसाकर जेल में डाल दूंगा।
मैं इस इंस्पेक्टर को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि उसकी 7 पुश्तें भी किसी महिला पर हाथ उठाने से पहले 1000 बार सोचेंगी। अपना ठेला संभालो बाबा, मैं अब जा रही हूं उस इंस्पेक्टर को सबक सिखाने। अब मैं जा रही हूं थाने, भेस बदलकर उस इंस्पेक्टर के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने। मैं आईपीएस बनकर नहीं जाऊंगी, मैं देखना चाहती हूं कि आम महिला रिपोर्ट लिखवाती है तो क्या रिस्पॉन्स मिलता है। वो इंस्पेक्टर तो नजर नहीं आ रहा और बाकी पुलिस वाले भी गप्पे लगा रहे हैं। उसके पास जाती हूं रिपोर्ट लिखवाने। मुझे रिपोर्ट लिखवानी है। इंस्पेक्टर अजय वर्मा कहाँ है? बैठिए, अभी आते होंगे। इंस्पेक्टर साहब तो जरूरी काम से घर गए हैं, तो मुझे एसएचओ साहब से मिलवा दीजिए। एसएचओ साहब तो फील्ड विजिट पे निकले हैं, आप चाहें तो थोड़ा इंतजार कर लीजिए, वो आते ही होंगे। कौन हो तुम और यहाँ? किस लिए आई हो एसएचओ साहब? मुझे रिपोर्ट दर्ज करानी है। अच्छा, मेरे कैबिन में आओ। तो तुम्हें रिपोर्ट लिखवानी है, लेकिन पहले खर्चा पानी देना पड़ेगा। यहाँ रिपोर्ट दर्ज कराने के 5000 रुपये लगते हैं। लाए हो तो निकालो फटाफट, फिर लिखते हैं तुम्हारी रिपोर्ट। रिपोर्ट लिखवाने के लिए तो कोई पैसा नहीं लगता, आप तो मुझसे खुलेआम रिश्वत मांग रहे हैं। अरे, तुम्हें किसने कहा कि यहाँ सब कुछ मुफ्त में होता है? यहाँ जो भी आता है अपनी मर्जी से पैसे देकर ही जाता है। अगर तुम पैसे नहीं दोगी तो तुम्हारी रिपोर्ट भी नहीं लिखी जाएगी। अब बाकी तुम्हारी मर्जी है। लीजिए, अब मेरी रिपोर्ट लिखिए। किसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी है? इंस्पेक्टर अजय वर्मा के खिलाफ। वो रोज एक बुजुर्ग आदमी के ठेले से बिना पैसे दिए केले ले जाता है। जब वो आदमी पैसे देने से मना करता है तो उसे ठेला उठवाने की धमकी देता है और उसके साथ गाली गलौज करता है। और जब मैंने इसका विरोध किया तो उसने मुझ पर भी हाथ उठाया, मेरे साथ अमानवीय व्यवहार किया। मैं उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई चाहती हूँ। वो तो हमारे थाने के सीनियर इंस्पेक्टर हैं, और फिर अगर कोई फ्री में थोड़ा बहुत सामान दे दे तो उसमें बुराई ही क्या है। हम पुलिस वाले हैं, हमारे लिए ये सब तो चलता है। अब मुझे यकीन हो गया है कि ये सिस्टम अंदर तक सड़ चुका है। अब मैं कल सुबह आऊंगी अपने असली रूप में इस थाने में। अब मैं देखूंगी, इनकी हवा निकाल दूंगी। अरे, ये कौन है? आईपीएस ऑफिसर? सीनियर मैडम? जो स्टाफ कल तक मुझे एक आम औरत समझ रहा था, आज मुझे इस रूप में देखकर सन रह गया। कल तक रुतबे में रहने वाले दोनों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। मैडम, आप कौन हैं? आप तो कल भी आई थी रिपोर्ट लिखवाने। हाँ, मैं ही थी। मैं हूं इस लखनऊ जिले की नई आईपीएस अधिकारी प्रिया शर्मा, और अब मुझे सब पता है कि तुम दोनों किस तरह गरीबों को डराते हो, रिश्वत मांगते हो और वर्दी की आड़ में गलत काम करते हो। मैडम, अगर आप सच में आईपीएस हैं तो कृपया आईडी दिखाइए। माफ कीजिए मैडम, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम दोनों माफी के लायक नहीं हो। तुम दोनों ने जो किया वो किसी जिम्मेदार अधिकारी का काम नहीं था, वो तो सिर्फ एक अपराधी ही कर सकता है। अगर मैं आज तुम्हें माफ कर दूंगी तो शायद कल तुम फिर किसी गरीब की आवाज दबाओगे या फिर किसी मजबूर मजदूर पर जुल्म करोगे। मैं अभी एएसपी को कॉल करती हूं। अरे, आईपीएस का फोन। सब ठीक है? हेलो मैडम। हेलो एएसपी साहब, मैं आदेश देती हूं कि एसएचओ राकेश मेहता और इंस्पेक्टर अजय वर्मा को तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाए। इनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू की जाए। पूरी रिपोर्ट कल तक मेरी टेबल पर होनी चाहिए। ठीक है मैडम, मैं तुरंत कार्रवाई शुरू करता हूं। नेहा, अब इस थाने में गरीबों का शोषण नहीं होगा, कोई भी अत्याचार बर्दाश्त नहीं होगा। किया जाएगा। आज पहली बार यहाँ सच में इंसाफ की गूंज सुनाई दे रही है। मैडम, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हम सच में माफी के लायक नहीं हैं, लेकिन बस एक मौका दीजिए, हम सब कुछ बदल देंगे। गरीबों का सम्मान करेंगे, रिश्वत नहीं लेंगे और कानून का पालन करेंगे। हाँ, माफ कर दीजिए मैडम। अगर अब गलती हुई तो आप हमें सस्पेंड मत कीजिएगा, सीधे जेल भेज दीजिएगा। तुम दोनों माफी के लायक नहीं हो। ये गलती नहीं, ये गुनाह है, और गुनाह की माफी नहीं होती। तुमने सिर्फ एक आम बुजुर्ग आदमी पर अत्याचार नहीं किया, बल्कि तुमने मेरे ऊपर भी, एक महिला और एक आईपीएस अधिकारी पर हाथ उठाया। भूल गए क्या? कल अगर तुम किसी की जान लेने के बाद पैरों में गिरकर माफी मांगोगी तो क्या मैं माफ कर दूंगी? नहीं, कानून माफी नहीं देता, और मैं भी तुम्हें माफ नहीं करूंगी। आज पहली बार हम सब ने महसूस किया कि वर्दी से बड़ा कानून है और कानून से बड़ा न्याय। याद रखना, वर्दी पहनने से कोई ईश्वर नहीं बन जाता। अगर वर्दी पहनकर गुनाह करोगे तो यही वर्दी तुम्हें सलाखों के पीछे भेज सकती है। ये रहा योर डॉक्यूमेंट सर, एवरीथिंग इज कंप्लीट। थैंक यू वेरी मच ऑफिसर, आई एम वेरी रिलीव्ड। थाने में कितना तब्दीली आ गया है। अब कोई रिश्वत नहीं मांगता,
हर फरियादी को बराबरी से सुना जाता है। ये लीजिए चाचा जी, आपकी एफआईआर दर्ज हो गई है, चिंता मत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, सच में गरीबों की सुनवाई हो रही है अब। थैंक यू सो मच बेटा, द ऑफिसर्स आर रियली हेल्पिंग अस नाउ। यस, इट इज अ गुड चेंज। हाँ, हम सब सुरक्षा के लिए यहाँ हैं। आपको जब भी जरूरत हो हमें बताएं। अब कोई डरने की जरूरत नहीं। अब कोई पुलिस वाला फ्री में नहीं लेता। उस महिला आईपीएस ने सब बदल कर रख दिया। अगर आप रियल में अपने जिले में ऐसी तब्दीली चाहते हैं तो मुझे सपोर्ट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते दोस्तों, आप लोग कहाँ से हमें देख रहे हैं? आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम प्रार्थना करते हैं कि आप सब हमेशा खुश, स्वस्थ और सुरक्षित रहें। अगर आपके पास भी ऐसी कोई दिलचस्प कहानी है तो हमारे साथ जरूर साझा करें ताकि हम सब भी उसे सुन और पढ़ सकें।